खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होंगी आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो आपको प्रेरणा देंगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगी। शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। खुर्जा की अनोखी दुनिया, 80 टन कचरे से बना डिज्नी जैसा पार्क। दिखाएंगे आपको आजी का किताबों वाला होटल, जहां पेट की भूख के साथ मिटती है दिमाग की भूख भी। बिहार में हुआ एक अनूठा प्रयोग, आरा के युवक ने बनाया फ्लोटिंग हाउस। बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाने की मुहिम। जरूरतमंदों के लिए चल रही है गुरु नानक दी रसोई। हम जानते हैं कि हर साल बिहार को बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जहां समस्याएं होती हैं वहीं से समाधान भी निकलता हुआ नजर आता है। बक्सर में गंगा नदी पर कुछ ऐसा ही प्रयोग हुआ है। जी हां, आरा के एक युवक प्रशांत कुमार ने नदी पर तैरता हुआ घर का निर्माण किया है। कैसा है ये घर और कैसे बाढ़ जैसी समस्याओं में भी एक समाधान के रूप में सामने आया है, आइए देखते हैं। बिहार में अब बाढ़ में घर छोड़कर पलायन करने का दुख लोगों को नहीं भुगतना पड़ेगा। आरा के रहने वाले प्रशांत कुमार ने एक अनूठा प्रयोग किया है। उन्होंने बक्सर में गंगा नदी में तैरने वाले घर का निर्माण किया है। ये घर बाढ़ के दिनों में नदी की लहरों पर आसानी से तैरता रहेगा। हालांकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, मगर फ्लोटिंग होम के कारण लोग बाढ़ के दिनों में आवास की एक बड़ी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। फ्लोटिंग हाउस जो है, इसको बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ के नेचुरल टेक्निक्स को यूज़ किया है। ये घर मिट्टी, गोबर और उससे बने हुए ईंट और भूसे से बना हुआ है और इसको बनाने में काफ़ी अमाउंट ऑफ वेस्ट भी यूज़ हुआ है। ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग मॉडल था जो एक सक्सेस मॉडल की तरफ देखा जा रहा है। पिछले 3 साल से लगातार बाढ़ को झेल रहा है ये बिहार में, और यहाँ की गर्मी, यहाँ की ठंड, यहाँ के तूफानों को झेल रहा है। फ्लोटिंग होम बनाने वाले इंजीनियर प्रशांत ने बताया था कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की विभीषिका से परेशान रहता है। बाढ़ के समय लोगों को पलायन करना पड़ता है। जब वो लौटकर वापस अपने घर आते हैं तो उनके पास रहने के लिए छत नहीं रहती। ऐसे में कुछ ऐसा तैयार करने की सोची जिससे बाढ़ पीड़ितों के घर की समस्या का समाधान हो। नदी पर तैरता ये घर बनाना काफी आसान है। 900 वर्ग फुट का घर बनाने में 6 लाख से कम की लागत में इसे बनाया जा सकता है। इसके निर्माण में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। घर को बनाने में जिस ईंट का प्रयोग हुआ है वो गोबर, मिट्टी, धान और उड़द की भूसी से बनाया गया है। इस ईंट का वजन 250 से 300 ग्राम है। फ्लोटिंग होम में शयन कक्ष, रसोई घर, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था भी है। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि जो गंदा पानी या जो कचरा यहाँ से निकले वो नदी में ना जाए। इससे नदी को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। कम पैसे में तैयार इस घर का इस्तेमाल बाढ़ के अलावा पर्यटन के लिए भी किया जा सकता है। इससे लोगों को रोजगार और सुरक्षा दोनों दिया जा सकता है। इस फ्लोटिंग होम की मोटे तौर पर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने से पहले थोड़ा इंतजाम और किया जाना है। हालांकि इसके कारण बिहार के बाढ़ पीड़ितों की बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, ये तैरता हुआ घर है ना समस्या का एक शानदार समाधान। और कहते हैं कि किताबें जो हैं इंसान की मित्र होती हैं, इंसान की दोस्त होती हैं। अब सोचिए ज़रा, खाने की टेबल पर अगर ये दोस्त, ये किताबें आपके साथ हों तो क्या कहिए। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में कुछ ऐसा ही प्रयोग हुआ है। 75 साल की एक महिला ने ऐसा ही होटल की शुरुआत की है। जी हाँ, ये है आजी का किताबों वाला होटल, जहाँ पर पेट की भूख के साथ साथ दिमाग की भूख भी शांत होती है। नासिक से करीब 20 किलोमीटर दूर ओझर के पास स्थित है ये खास चौक 10वां मील।
यही है भीमा भाई जोंधले का किताबों वाला होटल, जहां खाने के व्यंजन जैसे मिसल, भाकरी और पिठला के साथ मिलती हैं हजारों किताबें। हर टेबल पर मेन्यू के साथ एक किताब जरूर रखी होती है। मोबाइल की जगह जब हाथ में किताब होती है तो माहौल ही कुछ और हो जाता है। भीमा भाई जोंधले का यह अनोखा विचार आज वाचन संस्कृति यानी पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। मुझे गर्व होता है जब मैं अपने सभी ग्राहकों को ध्यान से पढ़ते हुए देखती हूँ। लगभग भूल ही जाती हूँ कि वो लोग यहाँ खाना खाने आए हैं। बचपन में मैं बहुत ही उत्सुकता से चीज़ों को देखती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि जब मेरी शादी हुई तो सब कुछ बदल गया। मेरे पति शराबी थे और अपना ज़्यादातर समय इधर उधर भटकते हुए बिताते थे। बाबा साहेब आम्बेडकर कहते थे, अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो एक से रोटी और दूसरे से किताब खरीदो। रोटी जिंदा रखेगी और किताब जीने का तरीका सिखाएगी। इसी सोच को दर्शाती है भीमा बाई जोंधले की यह पहल। 4 किताबों से शुरू हुआ ये सफर अब 8000 से ज्यादा किताबों तक पहुंच चुका है। इतिहास, विज्ञान, साहित्य, बच्चों की किताबें, हर उम्र के लिए कुछ न कुछ है इस होटल में। कविताओं की दीवार, ज्ञान का प्रकाश, नासिक दर्शन जैसे कई साहित्यिक कोने बनाए गए हैं। हमें प्रेरणा देने वाले कई लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है। दूसरों के चलने के रास्तों से हटकर चलते हुए वे हमें जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं एक टीचर हूँ और मुझे हमेशा ही यहाँ आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ आपके समय का बेहतर उपयोग होता है। मेरी माँ के लिए हमारा पेट भरने का यही एकमात्र जरिया था। आज भले ही वह एक सकारात्मक महिला हैं, लेकिन पहले उन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। यह हर परिस्थिति में हमारी साथी होती हैं। शुरुआत में रेस्टोरेंट में एक स्टैंड पर सिर्फ 25 किताबों से शुरुआत की थी। हमने लोगों को खाना बनाते समय किताबें उठाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। भीमा बाई सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हैं, लेकिन ज्ञान के प्रति उनका प्रेम अनमोल है। 2010 में बेटे प्रवीण के साथ मिलकर चाय की टपरी से शुरुआत की थी। फिर 2015 में होटल बना और फिर ये बना किताबों वाला होटल। आज भीमा बाई को किताबों की मां कहा जाता है। मैंने और मेरे बच्चों ने धीरे धीरे अपनी बचत की कमाई से एक चाय की दुकान शुरू की। बाद में इसका विस्तार किया और उसे एक भोजनालय बना दिया। मैंने गौर किया, जब लोग खाने का इंतजार करते थे तो वे हमेशा अपने फोन में खोए रहते थे। वो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, बस अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते थे। मुझे ये आदत बहुत बेतुकी लगी और मैं इसके बारे में कुछ करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मैंने लोगों में पढ़ने की आदत को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। अब सब कुछ अच्छा है। औरों को पढ़ते देख लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। तकनीक के इस दौर में किताबों को पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन भीमा बाई जोंधले जैसी महिलाएं इस सोच को चुनौती देती हैं। उनका होटल सिर्फ खाने की नहीं, संस्कार और संस्कृति की थाली परोसता है। वाकई किताबों की भूख मिटाने वाला ये होटल पूरे देश के लिए प्रेरणा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नासिक से भगवान पगारे के साथ शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने आज ही का किताबों वाला होटल, कैसे पेट की भूख के साथ साथ शांत हो रही है मन और दिमाग की भूख। ग्लोबल वार्मिंग, बदलता मौसम और गर्मी की मार, इंसान तो इंसान, जानवर भी बेहाल हो जाते हैं। ऐसे में उनका ख्याल रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं। और कुछ इसी तरह की पहल की शुरुआत हुई है असम के गुवाहाटी में, जहां पर युवाओं का एक समूह आगे आया है। जगह जगह पर जानवरों के लिए बर्तन रख रहे हैं, कटोरे रख रहे हैं और समय समय पर जाकर दिन में कई बार इनमें पानी और खाना देते हैं। गुवाहाटी में युवाओं के एक समूह ने एक संवेदनशील और बेहद जरूरी पहल शुरू की है। वे आवारा और बेघर जानवरों की प्यास बुझाने में मदद के लिए गुवाहाटी में विभिन्न स्थानों पर पानी से भरे प्लास्टर के कटोरे रख रहे हैं और दिन में कई बार इसे भर देते हैं। इस पहल को अब कई पशु प्रेमियों का समर्थन मिल रहा है।
कई लोग इसे विस्तार देने के लिए धन का भी योगदान दे रहे हैं। समाज सिर्फ आदमी लोग से नहीं बनता, सोसाइटी बनते हैं हमारे जीव जंतु हो या प्रकृति से। पानी का जो सीमेंट का बाउल्स होता है, तो हम अपने खर्चे से, लोग हमें 10-20 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000 जो दे रहे हैं, उससे हम लोग सीमेंट का बाउल्स बना रहे हैं। तो वो बना के स्ट्रीट्स के डॉग्स, एनिमल्स, कोई भी हो जीव जंतु के लिए हम पानी भरते हैं। तो हम लोगों का एक्टिविस्ट गुवाहाटी में भरा पड़ा है। इन प्रेमियों का मानना है कि हमारे व्यस्त आधुनिक जीवन में हम में से कई लोग सहानुभूति, करुणा और दया जैसे मूल्यों से दूर हो गए हैं। हमें समझना होगा कि आवारा जानवरों के भी परिवार होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने ही परिवार की परवाह करते हैं। यदि हम प्रकृति और उसके सभी जीवों के महत्व को पहचानना शुरू करेंगे तो दुनिया सचमुच एक ज्यादा खूबसूरत और मानवीय जगह बन जाएगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम के गुवाहाटी से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जी हाँ, सबको इसमें कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर देना चाहिए। बेजुबानों को खाना खिलाना और जो ज़रूरतमंद हैं उनको 2 वक्त की रोटी देना, इससे बढ़कर भला और क्या हो सकता है। आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के कैथल और दिखाते हैं किस प्रकार युवाओं का एक समूह आगे आया है जो कि ज़रूरतमंदों को, भूखों को भोजन करा रहा है। अस्पतालों में जाकर वहाँ पर रसोई चला रहा है और पौष्टिक और शानदार भोजन, स्वादिष्ट भोजन लोगों को मुहैया करा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। मानवता की सेवा भगवान की पूजा से भी बढ़कर है। इसी बात को लेकर कैथल के कुछ युवकों ने गुरु नानक देव जी की लंगर सेवा से प्रभावित होकर युवाओं ने जरूरतमंदों को भोजन कराने की सेवा शुरू की। कैथल के नागरिकों द्वारा बनाई गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी पिछले लगभग 3 वर्षों से कैथल के जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को रोजाना शाम को स्वच्छ एवं स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराती है। 200-250 लोगों का डेली खाना तैयार होता है और यहाँ पे टाइम का है 6:30 और 7 बजे के आसपास हमारी सेवा की गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है। मानवता की सेवा कर रहे हैं और इनका पैसा सही जगह हो रहा है। हमें जो भी अपनी नेक कमाई है कोशिश करना चाहिए कि सही जगह उसका उपयोग हो। गरीब की सेवा और गुरु की सेवा एक बराबर ही है। गरीब की अगर पूरी हो जाए, कोई पढ़ने वाला बच्चा है उसकी भी सेवा शुरू की हुई है, और कोई पढ़ने वाला लोड़मंद बच्चा है जिसको फीस नहीं भर सकता, किताबें नहीं ले सकता, उसको भी हमारे साथ संपर्क कर सकता है। वो कोई ऐसा पेशेंट है जो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता, दवाई नहीं ले सकता, उसको दवाई भी और ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। दरअसल 3 वर्ष पूर्व कैथल के कुछ दोस्त अमृतसर दरबार साहब गए थे और वहां गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई लंगर सेवा से प्रभावित होकर उन्होंने कैथल में भी ऐसी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। और फिर क्या था, कई दोस्तों ने मिलकर गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी बनाई और लंगर सेवा शुरू की। हमारी जो ये संस्था है जी, ये इनका मेन मकसद है जी भूखे को खाना खिलाना और जरूरतमंद को जी। ये लंगर लगाने के लिए हमने पहले पूरा सर्वे किया जी कहाँ पे लंगर की जरूरत है। उसके बाद हमने देखा सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लंगर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब और परेशान लोग आते हैं तो उनकी सेवा के लिए हमने लंगर शुरू किया जी। 3 साल हो गए इस लंगर को शुरू किया जी, और गुरु नानक के इतिहास से लंगर ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है जी। और ये कहाँ से आ रहा है इसका हमें भी नहीं पता जी। जब हमने शुरू किया तो हम ये सोच रहे थे भी हमने हफ्ते में 1 दिन लंगर को लगाना है, लेकिन गुरु नानक की कृपा से जी ये लंगर लगातार ही चल रहा है। रात देर रात बेरात बड़े तंग होंदे ने, ये सारा सोझी पा के ये स्थान ढूंढा गया ताकि लोगों के नाल आप दी सेवा, एक बार सेवा शुरू करके लोगों का बड़ा सहयोग मिला है, ये नाल बड़ा मन खुश होता है। एक इंसान होने के नाते हम उसके प्रॉब्लम को समझ के उनको लंगर बांटते हैं, लंगर देते हैं, उनके घर वालों को भी देते हैं, पेशेंट्स को भी पहुंचाते हैं। गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी के सेवादार लगातार हर रोज शाम को जिला नागरिक अस्पताल में एक वाहन में भोजन लेकर आते हैं और जिला नागरिक अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को शुद्ध पौष्टिक भोजन खिलाते हैं। सभी सेवादार बड़े प्यार और सत्कार भावना से अपने परिवार के सदस्यों की तरह अस्पताल के मरीजों और उनके परिजनों को बड़े आदर भाव और स्नेह से भोजन परोसते हैं। अच्छा घर जैसा भोजन पाकर मरीज और परिजन बहुत खुश हैं। ये सेवा बहुत बढ़िया है जी, इसमें भी हॉस्पिटल में करनी चाहिए जी, खाना देना चाहिए मरीजों को। परिवार के सदस्य से बढ़ के ये लोग काम कर रहे हैं। देखो मेरे पास तो इस शब्द नहीं है जो इनकी मैं तारीफ कर सकूं, इतना अच्छा काम कर रही है। हमने प्रोग्राम मालिक की दया था बहुत बढ़िया छेड़ रखे ये,
और सस्ता बहुत बढ़िया है ये है। फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं है यहाँ, कोई तकरार नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है जी। नागरिकों ने कहा कि संस्था के सेवादारों द्वारा सभी मरीजों और उनके परिजनों को बड़े आदर भाव और स्नेह से अपने परिवार के सदस्य की तरह भोजन खिलाकर वास्तव में मानवता की एक सच्ची सेवा की जा रही है। इन स्वयंसेवियों का मानना है कि मानवता की सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोई रसोई अगर इस मकसद से चलाई जा रही है कि ज़रूरतमंदों का पेट भरना है, उनको पौष्टिक भोजन मुहैया कराना है, तो सचमुच ये बहुत बड़ी बात है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अनोखी दुनिया में। जी हाँ, ये है एक ऐसा पार्क जो कि इतना खूबसूरत है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये कचरे कबाड़ से बना है, ये सेरेमिक वेस्ट से बना है। टूटी हुई कप, प्यालियाँ, सुराहियाँ, उनसे तैयार हुआ है एकदम शानदार खूबसूरत पार्क, जो कि डिज्नी वर्ल्ड को टक्कर देने वाला पार्क कहा जा रहा है। चलिए आपको कराते हैं इस पार्क की सैर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण ने 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 2 एकड़ भूमि में खुर्जा में डिज्नी वर्ल्ड को टक्कर देने वाले पार्क अनोखी दुनिया का निर्माण किया है। खास बात यह है कि पार्क में 6 कलाकारों सहित 120 कारीगरों ने 80 टन सेरेमिक वेस्ट से 100 से अधिक अनूठी और आकर्षक कलाकृतियां तैयार की हैं। अनोखी दुनिया वेस्ट टू आर्ट का विश्व में अकेला पब्लिक पार्क है, जो यहाँ आने वालों को आकर्षक तो लगेगा ही, उन्हें रोमांचित भी करेगा। ये पार्क खुर्जे की एक नाक के रूप में बना है और बहुत ही सुंदर पार्क है। अनोखी दुनिया और सिरेमिक्स से बना है, जो खुर्जा पोट्री नगरी के नाम से जो फेमस है, उसी के लिए ये बनाया है और उसी के प्रोडक्ट इसमें है। जो वेस्टेज होता है सिरेमिक्स का, उससे इसमें पेड़ और जो कप प्लेट वगैरह लगा के उनका पूरा बनाया है। इसमें बाइक वगैरह सब जो भी चीज है वो सिरेमिक्स से संबंधित है। बुलंदशहर की डीएम श्रुति शर्मा ने बताया कि अनोखी दुनिया पार्क से खुर्जा में पर्यटन बढ़ेगा और पार्क में आने वाले लोगों को ये पार्क अद्भुत लगेगा। बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक बहुत ही नई पहल के तहत अनोखी दुनिया नाम से एक वेस्ट टू वंडर की एक एग्जाम्पल सेट की गई है। खुर्जा जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने सिरेमिक के लिए, और क्योंकि वहाँ पे बृहद स्तर पे सिरेमिक का मैन्युफैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। उसी वेस्ट को किस प्रकार एक बहुत ही अच्छे रूप में ढाला जा सकता है, ये उसी की एग्जाम्पल पे बनाया गया है। अनोखी दुनिया में जो सिरेमिक प्रोडक्शन से जो वेस्ट निकलता है, उसी को यूज़ करके बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। दरअसल खुर्जा सेरेमिक पॉटरी के रूप में दुनिया में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। ये दुनिया का पहला पार्क है जो पूरी तरह से सेरेमिक कचरे जैसे टूटी हुई सुराहियों, कपों और केतली के टुकड़ों से तैयार किया गया है। यहाँ सेरेमिक वेस्ट से कप, कार, बाइक और पेड़ सहित 100 से अधिक कलाकृतियाँ तैयार हुई हैं। यहाँ पर्यटकों को आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। पार्क का निर्माण इस तरह से हुआ है कि ये न सिर्फ कला को जीवंत कर रहा है, बल्कि खुर्जा को पर्यटन मानचित्र पर भी चमकदार बनाएगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्या आपने कभी सोचा था कि कचरे का इतना खूबसूरत समाधान निकलकर सामने आएगा? जी हाँ, ये पार्क देखकर तो कुछ ऐसा ही अंदाजा हो रहा है कि आपके पास भी अगर कुछ भी कचरा है, ऐसा वेस्ट है जिसका कुछ उपयोग किया जा सकता है, तो उसे फेंकिए नहीं, संभाल कर रखिए और ऐसे शख्स को दीजिए जो उसका कुछ उपयोग कर सकता है। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।